वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे के सेशन में हम लोग आज पुली कांस्टेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द पुली कांस्टेंट एंड हाउ वी कैन सॉल्व द पुली कांस्टेंट्स प्रॉब्लम। तो इस सेशन से पहले हम लोग जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होता क्या है और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है। तो अगर स्ट्रिंग जहाँ तक कांस्टेंट की बात है तो मैंने कांस्टेंट में ये बतलाया था कि एक बॉडी का मोशंस जो है, अगर दो बॉडी का सिस्टम लिया जाए, बॉडी 1 और बॉडी 2 लिया जाए, अगर ये बॉडी जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है तो 1 भी कितने की स्पीड से जाएगी, वो भी 10 मीटर के ही पर सेकेंड के स्पीड से जाएगी। बिकॉज ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस सिस्टम 1, 2 एंड द रोप, each and every particle of this system move with the same displacement in equal interval of time। तो जब each and every particle जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हर एक पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, 10 ही मीटर पर सेकेंड होगी। तो जब हम इस सिस्टम की बात करें, अगर दो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, दैन डेफिनेटली द बॉडी 1 विल आल्सो मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पुली कांस्टेंट में आते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ अच्छे प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। और नाउ इन दिस सेक्शन और इन दिस सेशन हम लोग जो है पुली कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे और वी विल जनरलाइज द वन फार्मूला और विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी विल ट्राई टू सॉल्व कुछ अच्छे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे जो है पुली कांस्टेंट के प्रॉब्लम को और पुली कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद और एक फार्मूला डेवलप करने के बाद हम लोग कैसे जो है सो उस प्रॉब्लम को एक अच्छे प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सीलिंग है, सीलिंग के साथ एक मासलेस पुली है और मासलेस पुली के साथ एक ब्लॉक 1 है, एक ब्लॉक 2 है और ब्लॉक 1 है। और ऑफ कोर्स द पुली आर द मासलेस एंड द स्ट्रिंग आर मासलेस। हम लोग इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि पुली और हमारा जो स्ट्रिंग है ये मासलेस इसलिए है, अगर ये मासलेस नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि देयर विल सम फ्रिक्शंस विल एक्टिंग बिटवीन द पुली एंड द रोप। और जब फ्रिक्शन पुली और रोप के बीच में डेवलप कर जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि एक टॉर्क विल बी एक्टिंग ऑन दिस पुली और इस पुली के बीच में एक टॉर्क डेवलप कर जाएगा। और टॉर्क डेवलप करने के कारण ये पुली हमारे क्या होने लगेगा, एक रोटेट होने लगेगा, रोटेट करने लगेगा अबाउट दिस एक्सिस। तो इस केस में मोशन हमारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग जो इस पार्ट ऑफ डायनेमिक्स में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पुली और रोप को मासलेस लेते हैं और उसी के ग्राउंड पर हम लोग कहते हैं कि टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सिंगल स्ट्रिंग विल बी द सेम। उस चीज़ को मैं बाद में दिखलाऊंगा, पहले मैं यहाँ पर जो है सो कांस्टेंट की बात कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर देखें कि इसको हम लोग एटवुड मशीन भी कहते हैं और इसको हम पुली ब्लॉक सिस्टम भी कहते हैं। एक पुली है, मासलेस पुली है, स्ट्रिंग हमारा मासलेस है और इसके साथ 2 ब्लॉक अटैच है, एक सिंगल स्ट्रिंग से अटैच है। हम लोग यहाँ से सिंपली देख सकते हैं, अगर हम कहें कि ब्लॉक 1 जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक 2 भी है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड जाएगा। ऐसा क्यों होता है अगर आप समझो तो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर ये x डिस्टेंस ऊपर की ओर जाएगा, ये x डिस्टेंस ऊपर की जाएगा तो ये y डिस्टेंस नीचे की ओर जाएगा, ये y डिस्टेंस नीचे की ओर जाएगा। अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, dx by dt चूंकि सेम ही इंस्टेंट है तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही y ये नीचे जाएगा। तो dx by dt इक्वल टू dy by dt। ऑफकोर्स हम लोग मोशन को क्या देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड देख रहे हैं। मोशन को क्या देख रहे हैं, जो एक यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है विच इज ऑब्जर्विंग द मोशन, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है विच इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ दिस पुली। चूँकि पुली हमारा फिक्स है तो dx by dt को अगर हम लोग कहें यहाँ पर ये v1 बराबर अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड लेता हूँ और v2 बराबर इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर से, तो dx by dt को मैं v1 कह सकता हूँ और ये इक्वल टू v2। चूँकि v1 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कहता हूँ तो देन डेफिनेटली दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड दैट ये डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये डायरेक्शन डेफिनेटली जो है निगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा जब भी हम लोग का इस तरह का प्रॉब्लम हो। एक सिंगल स्ट्रिंग की बात आएगी तो अगर ये स्ट्रिंग जो है अगर 10 मीटर की स्पीड से जाता है तो दूसरा ब्लॉक भी 10 ही मीटर के पर सेकंड की स्पीड से
डाउनवर्ड जाएगा। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड जाएगा, प्रोवाइडेड द आवर पुली शुड बी द फिक्स्ड। आवर पुली हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हम लोगों को ध्यान में रखना होगा और इसका एप्लीकेशन हम लोग बहुत जगह देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम में देखेंगे। एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के बाद और उसके बाद इस केस के बाद एक दूसरा केस अगर हम लोग की बात करें, दूसरे केस की अगर हम लोग चर्चा करें तो दूसरे केस में एक चर्चा करते हैं कि अगर एक मूवेबल पुली है, अगर मैं मूवेबल पुली ले लूँ, ये दिस इज़ द मूवेबल पुली, और ये पुली अगर मान लेता हूँ कि v स्पीड से मूव कर रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इसके साथ 2 स्ट्रिंग अटैच है, एक सिंगल स्ट्रिंग अटैच है, उसके साथ 2 ब्लॉक अटैच है, इसको मैं कहूँ ब्लॉक 1 और इसको कहूँ ब्लॉक 2 कहूँ। अब अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ब्लॉक 1 और 2 की स्पीड क्या होगी, दैट विल बी द टोटली डिफरेंट बिकॉज द पुली इज आल्सो मूविंग। तो अगर मैं क्या करूं कि पुली के रिस्पेक्ट में अगर इस ब्लॉक 1 और 2 के मोशन को ऑब्जर्व करूं तो क्या हो जाएगा कि ब्लॉक 1 और 2, तो पुली हमारा अगर पुली के रिस्पेक्ट में अगर पुली पर मैं बैठ जाऊं तो पुली के रिस्पेक्ट में ब्लॉक 1 और 2 विल बी मोशन बट द पुली विल बी इन रेस्ट। जब मैं पुली पर ही बैठ जाता हूं तो क्या होता है कि पुली 1 एंड 2, ब्लॉक 1 एंड 2 विल बी इन मोशन बट द पुली विल बी इन रेस्ट। तो मैं समझता हूं मैं यहाँ पर पुली पर बैठ जाता हूँ, यहाँ पर पुली पर बैठ जाता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन देखता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूँ कि ये x1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अगर x2 है तो क्या कह सकता हूँ कि x1, तो यहाँ से मैं सिंपली लिख सकता हूँ। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सिंपली राइट डाउन। तो x1 क्या है, पोजीशन ऑफ द ब्लॉक 1 विथ रिस्पेक्ट टू दिस पुली, with respect to this man which is sitting on the pulley, and x2 is the position of the block 2 with respect to the pulley। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग simply we can write down x1p plus x2p equal to constant। क्योंकि ये लेंथ हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इस लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये x1 ऊपर जा रहा है तो ये x2 नीचे जाएगा, टोटल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें कोई चेंजिंग आने वाली बात नहीं है। अगर इसी रिलेशन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, यहाँ से एक बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आएगा और इसी रिजल्ट के हेल्प से मैं बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। सो इस रिजल्ट को और इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे ढंग से समझने की ज़रूरत है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगर इस रिलेशन को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आता है। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, dx1p बाई dt प्लस dx2p बाई dt, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ से ये आ जाता है v1p प्लस v2p इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन हम लोग देख रहे हैं और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू द पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू द पुली इक्वल टू 0। अब हम लोग v1p को क्या लिख सकते हैं, तो v1p को आपने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा है कि आप लिख सकते हैं कि v1 माइनस vp प्लस v2 माइनस vp इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब ये रिलेशन आपको यहाँ से आ जाता है तो इसके बाद आप क्या डेराइव कर सकते हैं, आप यहाँ से सिंपली डेराइव कर सकते हो, यू कैन सी दैट हेयर। तो आप यहाँ से बहुत ही जो है वंडरफुल रिजल्ट आएगा और इसी के हेल्प से हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यू कैन सी दैट हेयर कि यहाँ पर v1 और v2 को ऐड कर देंगे तो v1 प्लस v2 ऑफकोर्स सारे टर्म को फैक्टर फॉर्म में लिखना है इक्वल टू 2vp, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं vp इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पुली इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज़ द वेरी वंडरफुल रिजल्ट। और इस रिजल्ट को आप लोगों को
ध्यान में रखना होगा और इसी रिजल्ट के हेल्प से हम लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी रिजल्ट के अगर ये प्रॉब्लम, अगर ये कॉन्सेप्ट और ये फार्मूला अगर आप समझ जाते हैं तो हम लोग जो है सो सारे प्रॉब्लम को, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो ये क्या है, VP क्या है बेटा? तो VP हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? VP है वेलोसिटी ऑफ द पुली, वेलोसिटी ऑफ द पुली विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो इस रिजल्ट को हम लोगों को रिमेंबर रखना होगा। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रॉब्लम को मैं फर्दर डिस्कस करूँगा इसी कॉन्सेप्ट पर कि देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को मैं कैसे आसानी से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पर मैं आपके सामने लाऊंगा और देखूंगा कि कैसे इसको बहुत ही आसानी ढंग से मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप क्या करोगे। तो इस रिजल्ट को मैं रहने देता हूँ, इस रिजल्ट को मैं टॉप हेड ऑन द ब्लैक बोर्ड लिख देता हूँ। तो VP इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस रिजल्ट को आपको नहीं भूलना, इस रिजल्ट को आप नहीं भूलेंगे और इस रिजल्ट को अपने माइंड में फॉर एवर हमेशा के लिए रख लेंगे। दो स्टूडेंट्स हु आर स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड द जेई मेंस लेवल। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखना होगा और इसको पढ़ना होगा। वेलोसिटी ऑफ द पुली P, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड डिवाइडेड बाई 2। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर मैं अब एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर एक मैं मूवेबल पुली बना लूँ, अगर यहाँ पर एक मूवेबल पुली बना लूँ और इसको कहूँ कि इट इज़ मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पर मैं दो ब्लॉक बना लूँ, ब्लॉक 1 और यहाँ से कहूँ ये कि ब्लॉक 2 है बेटा, और यहाँ से कहूँ कि ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो हम लोग को ब्लॉक 1 की वेलोसिटी निकालना, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक 1, V1 बराबर वाट। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। तो ये पुली है हमारा, ये पुली है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली आप लिख दो। हाँ, किसी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान सकते हो, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो या डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान सकते हो। तो चलो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है देन डेफिनेटली जो है सो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, वो हमारा बेटा निगेटिव होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डाउन फ्रॉम दिस फार्मूला VP इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हो, VP। तो VP की वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो VP के लिए 10 लिख सकते हो, 10 मीटर। और V1 क्या लिख सकते हो, तो V1 के लिए तो कोई डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है, तो V1 को सिंपली वेक्टर फॉर्म में ही V1 लिखेंगे। तो V1 को V1 ही रहने दो। और V2 देखो, तो V2 क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन से ऊपर जा रही है तो प्लस ही होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आप क्या पाओगे कि दैट इज इक्वल टू 20, और ये हमारा, और ये 5 इधर चला जाएगा तो 20 माइनस 5 इक्वल टू V1। तो यहाँ से विच मीन्स V1 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये V1 जो है हमारा क्या आ रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड विथ पॉजिटिव साइन, विथ पॉजिटिव साइन। और पॉजिटिव साइन को, इस डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव। दैट डेफिनेटली तो V1 भी जो है क्या जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो V1 भी ये हमारा 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट द सेकेंड प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करता हूं, और आप देखते हैं कि इसमें इस प्रॉब्लम की ब्यूटी को आप थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कैसे हम लोग फार्मूला को यूज करके वी कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम इन द वेरी इजी वे। तो अब यहाँ पर मैं अगर इस इंड को फिक्स कर दूँ, इस इंड को फिक्स कर दूँ, इस इंड को फिक्स कर दूँ और इस इंड को कहूँ 1। अब मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ 2,
v2 की वेलोसिटी क्या होगी, v2 की वेलोसिटी क्या होगी, जबकि पुली हमारा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, पुली हमारा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, अगर पुली हमारा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हो, तो सिंपली इस फार्मूला को वही लिखेंगे, bp इक्वल टू क्या लिखोगे, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से v1 चूंकि ये एंड फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और वेलोसिटी vp अगर इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कहा है, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कह रहे हो, तो vp हमारा यहाँ से हो जाएगा 10 और यहाँ से v1 हमारा 0 हो जाएगा, और v2 की वैल्यू हम नहीं जानते तो इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, डिवाइडेड बाई 2, और 10 को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि 10 को 20 से मल्टीप्लाइड करने पर तो v2 की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो यानी ये जो पुली के साथ ये जो ब्लॉक 2 है, इट विल मूव विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। चलिए एक प्रॉब्लम और लेता हूँ, एक अच्छा सा प्रॉब्लम, अब इससे थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम मैं टच करता हूँ, जिसके साथ फिक्स और मूवेबल पुली को मैं यहाँ पर अटैच करूँगा और देखूँगा कि कैसे जो है सो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम में। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक पुली है, ये एक सीलिंग है, सीलिंग के साथ एक पुली है, फिक्स्ड पुली है, और इसका नाम मैं P1 डाल दूं, और पुली के साथ यहाँ पर एक और मूवेबल पुली डाल, यहाँ पर ये फिक्स पुली, ये मूवेबल पुली डाल दिया, और मूवेबल पुली के साथ इस इंड को मैंने फिक्स कर दिया, इस इंड को फिक्स कर दिया, और यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच कर दिया, इसका नाम 1 डाल दिया, और यहाँ पर एक मूवेबल पुली डाल दिया। मूवेबल पुली डालने के बाद यहाँ पर एक ब्लॉक जिसका नाम मैं 2 दे देता हूँ, और यहाँ पर एक और ब्लॉक मैं डाल देता हूँ जिसका नाम मैं 3 दे देता हूँ, और इस पुली को मैं P2 कह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, और इस पुली को मैं P3 कह रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर मैं कहूँ कि 1 की स्पीड जो है, अब इस प्रॉब्लम में क्या देखना है कि P1 फिक्स्ड है हमारा, P1 हमारा फिक्स्ड है, P2 जो है मूवेबल है, P3 इज ऑल्सो मूवेबल एंड दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। तो ये चीज़ हम लोगों को प्रॉब्लम में देखना है, और प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है कि 1 जो है मूव कर रहा है विथ ए डाउनवर्ड स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और 2 जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग को वेलोसिटी ऑफ 3 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ 3 उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं वही फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो P2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, अब यहाँ से देखो, अगर ये पॉइंट फिक्स है तो इस पॉइंट का भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ, तो 1 2 3 तो दे ही चुका हूँ, तो यहाँ पर 4 दे देता हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो P2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, P2 जो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है P2, तो P2 के लिए आप क्या लिखोगे, तो P2 क्या लिख सकते हो, तो देखो, तो P2 की अगर लिखने की जहाँ तक बात आती है तो V4, तो P2 के साथ तो यही 4 है, 4 अटैच है ना, तो V4 प्लस V1, तो यहाँ से लिख सकते हैं। हाँ, एक डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन करना होगा कि कौन सा डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और किस डायरेक्शन को निगेटिव ले रहा हूँ। इट टोटली डिपेंड अपॉन आवर विल, कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँ और कौन सा डायरेक्शन को निगेटिव। तो सपोज करो कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, चलो, क्योंकि पीछे वाले प्रॉब्लम में, लास्ट प्रॉब्लम में मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, अब इस सेंस को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। तो P2 को क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 4 और 1 से अटैच्ड है, तो यहां से लिखेंगे P2 इक्वल टू V4 प्लस V1 और डिवाइडेड बाई 2 सिंपली। तो P2 की स्पीड हम लोगों को निकालनी है, तो P2 यहां से लिखेंगे P2 इक्वल टू वाट, तो V4 की वैल्यू क्या है बेटा, V4 चूंकि इस यहाँ पर फिक्स पॉइंट से अटैच है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं 0 डाल देता हूँ। और V1 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिया हूँ, तो ये जो है 1 की स्पीड मैं पॉजिटिव लूँगा, +5/2। तो यहाँ से P2 आप सिंपली देख सकते हो कि यू कैन राइट सिंपली, तो P2 की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी,
5/2 मीटर पर सेकेंड, 5/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यानी Vp2 5/2 का मतलब हो गया कितना, Vp2 अगर 5/2 हो गया तो ये इसका 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यू देखना क्या है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू हमारा आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव है। तो ये Vp2 जो है पॉजिटिव का मतलब है, और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पुली है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी विद द स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब P1 की बात करते हैं। अब P2 जो है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एक एटूड मशीन में जब मैं चर्चा कर रहा था कि एटूड मशीन से अगर दो ब्लॉक अगर कनेक्टेड है तो एक बॉडी का अगर मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो दूसरा का मोशन क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन से अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हम लोग पुली अब इस P2 P1 के साथ, चूंकि ये तो फिक्स है सीलिंग के साथ, तो और P1 के साथ P2 और P3 अटैच्ड है, P2 और P3 अटैच्ड है, तो P2 और P3 हम लोग दो ब्लॉक के जैसा बिहेव कर सकते हैं। अच्छा चलो मैं इसके लिए एक आपको इसी फार्मूला से निकाल देता हूं। तो Vp2 आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से आप इसको यहाँ से आप देख सकते हो बेटा कि Vp2 हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो Vp2 के लिए, Vp1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो Vp1 अगर आप देखो तो Vp1 की बात करूं तो Vp1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो Vp1 के साथ अटैच है P2 और P3, तो Vp1 बराबर क्या लिखोगे, Vp2 प्लस Vp3 डिवाइडेड बाई 2, ये तो लिखना है। अब Vp1, चूंकि Vp1 क्या है, ये सीलिंग के साथ फिक्स है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, इसकी वेलोसिटी हम लोग 0 कर सकते हैं। Vp2 की स्पीड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2.5 मीटर पर सेकेंड, और डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस Vp3 की तो स्पीड हम मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए यहाँ से Vp3 सिंपली लिख देता हूँ इन द वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से ये दो जीरो से मल्टीप्लाइड होगा तो 0, तो Vp3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से सिंपली यू कैन सी दैट कि वेलोसिटी ऑफ पुली 3 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -2.5 मीटर पर सेकेंड। अब -2.5 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ, ये P3 जो है -2.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा है, तो ये पुली जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 2.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब हम लोगों को जो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3 निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3 निकालने के लिए अब हम लोग Vp3 लिखेंगे, सिंपली वी कैन राइट डाउन। तो Vp3 आप क्या लिख सकते हो, Vp3 हमारा लिख सकते हो V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 2। सो यू कैन सी दैट हेयर माय डियर स्टूडेंट, Vp3 जो हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, और ये चूंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दिस डायरेक्शन विल बी निगेटिव, तो Vp3 हम लोग क्या कर सकते हैं कि -2.5 लिखेंगे, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे। यहाँ पर प्रिकॉशन लेना होगा आप लोगों को कि चूंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और ये पूरी हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन से ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा माइनस आ जाएगा। और V2 चूंकि ये भी ऊपर जा रहा है, V2 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये भी ऊपर जा रहा है, V2 जो है ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन से ऊपर जा रहा है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस थी, और V3 के लिए तो वेक्टर सेंस में ही लिखना है बाई 2, और यहाँ से 2 को 2.5 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आप देखोगे कि आप क्या आता है कि 2 से 2.5 आ जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा, और इक्वल टू -10 प्लस V3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि V3 की वैल्यू क्या आ जाती है, तो V3 की वैल्यू यू कैन सी दैट हेयर -5 और +10 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये V3 जो है ये पॉजिटिव आ रहा है, विच मीन्स व्हाट, तो V3 हमारा पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो V3 हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, V3 हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड।
तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को, इस फार्मूले को समझना है। इसी फार्मूले को अप्लाई करके हमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द वन मोर वेरी सिंपल क्वेश्चंस और वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सो यू विल सी हियर द माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर जो है सो एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, देखते हैं उसको कैसे आप लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलो फर्स्ट आप लोग ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और उसको ट्राई करोगे। अगर पॉज करने के बाद भी ट्राई नहीं है तो उसके बाद तो मैं हूँ ही, और उसके बाद देखो मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो अगर आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल पुली ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर कहूँ कि ये हमारा सीलिंग है और सीलिंग के साथ दो पुली कहूँ कि एक पुली ये फिक्स्ड, एक पुली फिक्स्ड है और इसके साथ ये एक ब्लॉक अटैच, इसको मैं ब्लॉक 1 कहूँ, और इसके साथ यहाँ पर एक पुली मूवेबल पुली है, इसको P1 कह देता हूँ, इसको P2 कह देता हूँ बेटा। तो यहाँ से फिर इसको ये और यहाँ पर ये, हाँ, और यहाँ से आप एक ब्लॉक और डाल दो, इसको 2 कहो, इसको 3 कहो। इस पुली को मैंने P1 नाम दिया है, इसको P2 और इसको P3 नाम दिया है। अब मैं कहूँ, अब मैं यहाँ पर ध्यान देना, अगर 1 को कहूँ कि ये 5 मीटर पर सेकंड की 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और 2 जो है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ V3? V3 की वेलोसिटी क्या होगी? तो V3 की स्पीड क्या होगी? तो इसके लिए फिर वही कॉन्सेप्ट लेना है। तो P1 के लिए अगर मैं बात करूं तो P1 के लिए लेना होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम में मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग का एक पार्ट ले लेता हूँ, स्ट्रिंग का एक पार्ट यहाँ पर भी एज्यूम कर लेता हूँ, एंड इट विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो 1 इसको कहूँ तो 3 हो गया, तो इसको 4 कहूँ, और यहाँ पर भी स्ट्रिंग का एक पार्ट ले लेता हूँ जिसको 5 कहता हूँ, और उसके बाद आसानी से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। तो P1 के लिए आप क्या लिख सकते हो बेटा? तो P1 से आप देख सकते हो कि 1 और 4 अटैच है। दिस इज नथिंग बट ए फिक्टिशियस पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। हम लोग, एंड इट विल बिहेव्स लाइक ए ब्लॉक। तो हम लोग P1 के लिए क्या लिख सकते हैं? तो P1 आप क्या लिख सकते हो कि P1 अगर आप देखो तो P1 लिख सकते हो कि V1 प्लस V4 डिवाइडेड बाई 2। तो P1, अब चूंकि P1 हमारा क्या है, पुली P1 हमारा क्या है, ये सीलिंग के साथ फिक्स है, तो इसकी स्पीड तो डेफिनेटली 0 होगी। इसकी स्पीड क्या होगी? डेफिनेटली 0 होगी। इसकी स्पीड डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0 हो जाएगी। तो इसकी स्पीड को मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये 0 हो जाएगी। तो P1 यहाँ से आप 0 रख दो, और V1 की स्पीड ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, इस डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव कर देता हूँ कि ये डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन इज द पॉजिटिव। तो V1 हम लोग लिख सकते हैं कितना? 5 मीटर पर सेकंड। तो V1 को आप कितना लिख सकते हो कि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर जा रहा है। तो V1 बराबर आप 5 लिख सकते हो, और V4, तो V4 के बारे में तो हम जानते नहीं, ये पॉइंट जो स्ट्रिंग का एक फिक्टिशियस पार्ट है विच इज बिहेव्स लाइक ए ब्लॉक, मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ से V4 लिख देता हूँ, P4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से तो 0 जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो V4 की स्पीड अगर मैं यहाँ से कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ द 4, यहाँ जो स्ट्रिंग का ये पार्ट है, वेलोसिटी ऑफ 4 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्ट्रिंग का एक पार्ट है, विच बिहेव्स लाइक ए ऑब्जेक्ट, तो ये जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। चूंकि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आप पुली P2 के लिए लिखते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन फॉर द पुली P2। तो P2 के लिए अगर आप देखो तो P2 के लिए आप क्या लिख सकते हो? P2 के लिए अगर बात करो तो पुली P2 की बात करें
तो P2 का आप देखते हैं दो ब्लॉक नंबर 2 जो है P2 से अटैच्ड है। अगर ये 2 मीटर पर से 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड से नीचे जा रहा है तो P2 भी हमारा 10 ही मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। तो ये इसकी P2 की स्पीड क्या हो जाएगी, ये डेफिनेटली, चूंकि ये इन हमारा 10 मीटर पर सेकंड, ये इन हमारा 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड, यानी पुली हमारा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो Vp2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो Vp2 हम लोग लिख सकते हैं Vp2, माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी दैट Vp2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, और P2 के साथ 2 पॉइंट अटैच है, जो स्ट्रिंग का एक मैंने फिक्टिशियस पॉइंट लिया है V4 प्लस V5। तो V4 प्लस V5 वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सारे टर्म को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, डिवाइडेड बाई 2। तो Vp2 हम लोग देख रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड के ये जो पॉइंट है, चूंकि ये ब्लॉक 2 है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये ब्लॉक का अपर पार्ट है, इट विल आल्सो मूव विद 10 मीटर पर सेकंड। तो जो लोअर पार्ट ऑफ द पुली है, इट विल आल्सो मूव विद 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो पुली विल मूव विद 10 मीटर, ओवरऑल द पुली विल मूव विद 10 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो अब हम लोग Vp2 चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ली है, ये डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -10। यहाँ पर आप लिख सकते हो -10 लिख सकते हो बेटा। V4 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, V4 यहाँ पर माइनस है, ये नीचे की ओर जा रहा है, V4 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर आप -5 लिख सकते हो और प्लस V5 लिख सकते हो, V5 और डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रॉब्लम को अगर यहाँ पर इस कैलकुलेशन को तो 10 का 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 20 हो जाएगा, और -5 इधर चलाएगा तो उधर जाके 5 हो जाएगा। तो यानी V5 की बात करो तो V5 हमारा कितना हो जाएगा, V5 हमारा हो जाएगा -20, यानी -15 मीटर पर सेकेंड, -15 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हो कि 10 को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो -20, अब -20 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -20 में से प्लस गया +5, तो -15 मीटर पर सेकंड। V5 जो है यानी -15 मीटर पर सेकंड, यानी V5 जो है ये स्ट्रिंग का जो ये पार्ट है जो फिक्टिशियस ब्लॉक के जैसा बिहेव कर रहा है, ये जो मूव करेगा ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब P3 के लिए आप बात करते हैं, पुली P3 के लिए। तो P3 आप देख सकते हो कि P3 से कौन सा अटैच्ड है, ये 0.5 डायरेक्टली अटैच्ड है। दिस इज द फिक्टिशियस पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये ब्लॉक के जैसा मैं मान रहा हूँ कि ये ब्लॉक के जैसा बिहेव कर रहा है, अगर मैं इसको ब्लॉक के जैसा बिहेव करके मान रहा हूँ तो ये डायरेक्टली अटैच्ड है P3 से। तो P3 से ये ब्लॉक हो गया और ये एक 5 पॉइंट और 3 पॉइंट अटैच्ड है। तो यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हो Vp3 के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो Vp3 के लिए आप सिंपली लिख सकते हो Vp3, आप यहाँ से Vp3 बराबर क्या लिख सकते हो, तो 5 प्लस V5 और प्लस आप क्या लिख सकते हो V3 डिवाइडेड बाई 2। और Vp3 चूंकि ये सीलिंग के साथ फिक्स्ड है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी स्पीड आप देख सकते हो कि ये 0 हो जा रही है, इसकी स्पीड 0 हो जा रही है। और ये हमारा V5 की वैल्यू क्या हो जा रही है, V5 हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, ये आप देख रहे हो कि 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे -15 और प्लस V3 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ये तो 2 तो 0 हो जाएगा, तो V3 हमारा कितना हो जाएगा, V3 हमारा हो जाएगा +15 मीटर पर सेकेंड, +15 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे भी आप देख सकते थे कि अगर ये पॉइंट अगर हमारा 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नीचे जा रहा है, मैं इस कॉन्सेप्ट को मतलब सबसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ये 15 मीटर, चूंकि स्ट्रिंग के इस पुली के साथ ये सिंगल स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है सिंगल, तो ये स्ट्रिंग अगर 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे जा रहा है तो ये स्ट्रिंग जो है सो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाएगा, देन डेफिनेटली द स्ट्रिंग विल मूव 15 मीटर पर सेकेंड एंड द ब्लॉक 3 इज अटैच्ड विद दिस स्ट्रिंग, दैट इट विल आल्सो मूव विद 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वहाँ पर मूवेबल पुली और मूवेबल पुली के साथ एक सिंगल 2 मूवेबल पुली के साथ एक सिंगल ब्लॉक को अटैच करके वहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए और आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम
ना आए। तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ कि ये एक सीलिंग है फिक्स सपोर्ट, और यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली ले लेता हूँ, और यहाँ से एक ब्लॉक 1 कर देता हूँ, और यहाँ से मूवेबल पुली, और यहाँ से और यहाँ से एक सिंगल ब्लॉक अटैच कर देता हूँ, सिंगल ब्लॉक अटैच कर देता हूँ, और यहाँ पर एक और भी मैं कितने सारे पुली अटैच कर सकता हूँ उसमें, वो बहुत बड़ी इशू नहीं है कि उसमें हमने कितने नंबर ऑफ पुली को अटैच किया। यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक, बड़े से ब्लॉक को अटैच कर दिया। हाँ, अब इसको मैं इस ब्लॉक को 1 कह रहा हूँ, इस ब्लॉक को 2 कह रहा हूँ, और इस ब्लॉक को 3 कह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखने वाला पुली का नाम, इसका नाम मैं P1 कह रहा हूँ, इसका P2 कह रहा हूँ, इसका P3, और इसका P4, और इसका P5 कह रहा हूँ। और ये ब्लॉक 1 जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो 2 है ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग को वेलोसिटी ऑफ 3 क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ 3 इक्वल टू वाट, और वो किस डायरेक्शन में जाएगी? वेलोसिटी ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, यही हम लोगों को इस प्रॉब्लम में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट तो वही लेके चलना है। एक चीज़ हमको ध्यान देना होगा कि चूंकि ये जो ब्लॉक 2 है पुली P2 और P4 दोनों से अटैच्ड है, और P2 का ये पॉइंट, जब ये पॉइंट जो है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा, देन डेफिनेटली दिस पॉइंट विल आल्सो मूव विद 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। और ये पॉइंट अगर 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा, तो ये भी ब्लॉक जो है सो 2 मीटर के पर सेकेंड के स्पीड से जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं P2 और P4 की स्पीड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैं कुछ फिक्टिशियस पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे स्ट्रिंग का एक पॉइंट यहाँ पर फिक्टिशियस पॉइंट ले लेता हूँ, जिसको एक मैं ब्लॉक के जैसा बिहेव कर सकता हूँ। तो 1 2 3 और इसको मैं 4 कहूँ, और यहाँ पर एक इस फिक्टिशियस पॉइंट एक ले लेता हूँ 5, जो ब्लॉक के जैसा P3 के लिए ब्लॉक, और यहाँ पर भी एक फिक्टिशियस, इसको कहूँ 6, और यहाँ पर एक फिक्टिशियस पॉइंट और इसको कहूँ 7। अब मैं इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी तरह से, मेरा जितने भी डिमार्केशन थे, मैं जितने भी मैंने नेम था, मैंने सबको नेम को यहाँ पर मेंशन कर दिया। हाँ, ये चीज़ को ध्यान देखना हो, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। ये हमारा पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है, ये हमारा क्या है? पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है, और इसको मैंने कहा है कि ये इट विल बिहेव्स लाइक ए ब्लॉक। ये भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, इट आल्सो बिहेव्स लाइक ए ब्लॉक फॉर ए P3। दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ब्लॉक, part of a string which is behaves like a block for a P3, and this is also a part of a string behaves like a block for a P5। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर, अब ये ब्लॉक जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और किसी ना किसी डायरेक्शन को तो पॉजिटिव और निगेटिव मानना होगा। तो मान लेता हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लूँ। अपवर्ड डायरेक्शन को मैं यहाँ पर बेटा कर रहा हूँ कि पॉजिटिव है, तो अपवर्ड डायरेक्शन की जब बात कर रहा हूँ तो ये अपवर्ड डायरेक्शन को मैं कहता हूँ कि ये पॉजिटिव है, ये अपवर्ड डायरेक्शन मैं कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है। अपवर्ड डायरेक्शन ये हमारा पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर P1 की अगर बात कहो तो P1 आप क्या लिख सकते हो? तो P1 अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो P1 क्या लिख सकता हूँ? V1 प्लस V4, चूंकि P1 के साथ 1 और 4 अटैच्ड है, तो P1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? V1 प्लस V4 डिवाइडेड बाई 2, ये तो लिखना होगा।
और चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन V1 10 मीटर, P1 चूंकि फिक्स्ड है तो इसकी स्पीड तो 0 हो जाएगी, तो P1 को मैंने 0 रख दिया, और V1 चूंकि 10 मीटर पर सेकंड तो इसके लिए +10, और V4 तो मैं जानता ही ना हो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2। 2 को 0 से मल्टीप्लाइड आप करोगे, 2 से 0 से मल्टीप्लाइड करोगे, देन डेफिनेटली इट विल बी 0। तो V4 हमारा कितना आ जाएगा, V4 हम यहाँ से कह सकते हैं कि V4 की वैल्यू आ जाएगी, V4 वेक्टर फॉर्म में -10 मीटर पर सेकेंड। तो V4 हमारा 10 मीटर -10 मीटर पर सेकेंड। अब V4 -10 का क्या मतलब हुआ, -10 का मतलब हुआ कि ये जो V4 है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, -10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगी। अब P2 के लिए आप लिखना चाहते हो तो P2 के लिए आप देख सकते हो, तो P2 जो है, ये जो ब्लॉक P2 है 2 मीटर पर सेकंड, चूंकि ये जो ब्लॉक हमारा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ब्लॉक के साथ ये पॉइंट है, इट विल आल्सो मूव डाउनवर्ड with a speed 2 meter, then definitely it is attached with this string, then this string will also move with the 2 meter, and this string is attached with this pulley, then pulley will also move with the speed of 2 meter per second। तो Vp2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो Vp2 के लिए आप बहुत सिंपली लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन फॉर ए Vp2। तो Vp2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, यू कैन सिंपली राइट डाउन। तो Vp2 के लिए आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो Vp2 के लिए आप देखो कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे। तो Vp2 के लिए अगर आपको लिखना है तो Vp2 आप लिख सकते हो इस पुली के लिए, Vp2 मैं कह रहा हूँ, तो Vp2 आप क्या लिख सकते हो, तो Vp2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, V4 प्लस V5, V4 प्लस V5, तो V4 प्लस V5 डिवाइडेड बाई 2, और Vp2 हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे -2 लेंगे तो यहाँ पर -2, और V4 की स्पीड कितनी है, हम ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -10 प्लस V5, चूंकि V5 की स्पीड निकालनी है हमको, तो V5 यहाँ से आ जाएगा 2, 2 का चला जाएगा तो -4, और -4 और 10 ऊपर चला उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 और ये 6 हो जाएगा। तो V5 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो कि V5 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी +6 मीटर पर सेकेंड, +6 मीटर पर सेकेंड। तो V5 की स्पीड 2 से चला गया तो -4, आप देख सकते हो कि 2 से -4 और ये जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो -4 + 10 यानी +6 मीटर पर। तो V5 जो है ये +6 मीटर, यानी ये जो पॉइंट है 5 जो स्ट्रिंग का एक पार्ट है, जो फिक्टिशियस पार्ट है, ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर जाएगा, ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर जाएगा। मैंने इसको मेंशन कर दिया, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि V5 का तो मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या कर सकते हो आप, अब यहाँ से अगर इस पार्ट को आप देखो कि V5 निकाल दिया 6 मीटर, तो अब V6 की वैल्यू निकालो, V6। अब देख सकते हो कि V5 आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि चूंकि ये 5 और 6 अटैच विद द सिंगल स्ट्रिंग और ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो ये 6 जो है ये भी हमारा कितने स्पीड से जाएगा, डेफिनेटली अगर ये जो है सो अगर ये x डिस्टेंस ऊपर जाता है तो ये y डिस्टेंस डाउनवर्ड जाएगा। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले भी इसको निकाल चुका हूँ, तो V6 यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बेटा। तो V6 हमारा निकल गया। अब Vp4 की बात करते हैं, तो Vp4 में आप क्या देख सकते हो कि V4 इज आल्सो अटैच विद द ब्लॉक 2, और ब्लॉक 2 अगर हमारा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस पॉइंट विल आल्सो मूव विद द 2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस पॉइंट विल आल्सो मूव विद द 2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस पॉइंट इज अटैच्ड विद द पुली, सो पुली विल आल्सो मूव विद द 2 मीटर पर सेकेंड। तो Vp4 के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो Vp4 के लिए 6 और 7 बिहेव्स लाइक ए ब्लॉक, ऑल्दो इट इज द फिक्टिशियस ब्लॉक। हाँ, तो हम लोग स्ट्रिंग का एक पार्ट है, फिक्टिशियस ब्लॉक है, उसकी स्ट्रिंग का तो एक पोर्शन का स्पीड तो हमारा निकल जाएगा। तो Vp4 के लिए आप क्या लिख सकते हो, Vp4 हम लिख सकते हो सिंपली, Vp4 हमारा क्या लिख सकते हो, V4 इस स्पीड V6 प्लस V7 इक्वल टू V6 प्लस V7 डिवाइडेड बाई 2, V4 बराबर V6 प्लस V7 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हो कि V6 किधर जा रहा है, V6 V4 हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में -2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर -2 रख दोगे, और V6 की अगर वैल्यू कहो
तो V6 की वैल्यू हमारा कितना आ जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर -6 और V7 हम लोग को निकालना ही है, वेक्टर फॉर्म लिखना है, हमेशा साइन को